साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अभी जो आपने सुना उसमें एक ईमानदार आईपीएस के पिता का दर्द और गुस्सा दोनों था। अभी तक तो विपक्षी आरोप लगा रहा था कि ये देखो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ये है। लेकिन अब आईपीएस प्रभाकर चौधरी, जिनको बरेली एसएसपी के पद से सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि वो कानून, संविधान, नियमों का पालन कर रहे थे और बेहद ईमानदार थे, ये आरोप अब विपक्ष के नहीं रह गए हैं, बल्कि 2010 बैच आईपीएस प्रभाकर चौधरी के अंबेडकर नगर निवासी पिता पारसनाथ चौधरी ने लगाए हैं। मीडिया से बात करते हुए पिता का केवल दर्द ही नहीं छलका, बल्कि योगी सरकार को चुनौती देते हुए यह भी कहा कि मेरी जो क्षमता है 7-8 गांवों में बीजेपी को वोट नहीं देने दूंगा। वहाँ तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अच्छे काम का नतीजा जो है बुरा मिला, इसलिए हमको काफ़ी दुख है। और बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन 10-20 गांव में इतना ज़रूर है कि बीजेपी को जीतने नहीं दूंगा। पारसनाथ चौधरी जी भी उन लोगों में से हैं जिनकी आंखों पर बीजेपी के तथाकथित राष्ट्रवाद की पट्टी चढ़ी थी, लेकिन बेटे के साथ एक बार नहीं, इन 7 सालों के योगी राज्य में 15वीं बार उनका तबादला किया गया। तो आखिर पिता का दर्द कब तक नहीं छलकता। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में था जरूर, लेकिन अब जीवन भर बीजेपी के खिलाफ काम करूंगा। आगे आपसे भी बता रहा हूं कि मैं बीजेपी का बहुत बड़ा पदाधिकारी था, मैंने बहुत पदों पर था, लेकिन आप लोगों के सामने तय करता हूं कि अब आज से मैंने तय कर लिया है कि अब बीजेपी के खिलाफ ही रहूंगा। हालांकि इससे महत्वपूर्ण एक और बात प्रभाकर चौधरी के पिता ने बताया कि अगर उनका बेटा कानून का पालन उस दिन नहीं कर रहा होता तो एक धर्म विशेष के इलाके में जाने पर बवाल हो सकता था और उस बवाल में दर्जनों कांवड़ियों की मौत भी हो सकती थी। बरेली में तो उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया। अगर वो थोड़ी सी लापरवाही बरते होते तो कम से कम 100 कांवरियों का जो जत्था था उसमें से कम 10-20 तो मर जाते, क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी बहुत अच्छी है, लोग धनी भी हैं, और वो इन पर टूट पड़ते तो वहाँ कोई रोक नहीं पाता और इनकी मृत्यु हो जाती। मुसलमान तो कम मरते, लेकिन हिंदू जो है कम से कम 20 में क्यों होते। पारसनाथ चौधरी का ये बयान सामने आने के बाद योगी सरकार की जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ रही। पहले तो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी अपने गिरेबान में झांके कि उसने कितनी बार किस किस अधिकारी का तबादला किया, लेकिन अब विपक्ष में खड़े हो गए हैं ईमानदार आईपीएस के पिता। तो अब जवाब देते इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि जरा प्रैक्टिकल करिए, उत्तर प्रदेश के जिस भी जिले में बैठ करके आप ये वीडियो देख रहे हो, अपने जिले के डीएम और एसपी का नाम लिखिए, उसके सामने उसकी जाति अंकित करिए, अपने जिले में जितने भी थाने हों उन थानाध्यक्षों के नाम लिखिए, उनकी जाति लिखिए, और जाति के अलावा ये जरूर देखिए कि इनमें से कितने के ऊपर ईमानदारी का ठप्पा लगा है और कितने के ऊपर महाभ्रष्ट होने का। आपको चौंकाने वाले आंकड़े मिलेंगे। जाति का वर्चस्व तो दिखाई देगा ही, लेकिन ऐसे अधिकारी आपको जिलों में तैनात मिलेंगे जिनके ऊपर एकाध नहीं दर्जनों भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन जाति की वजह से वो लगातार बच रहे हैं। प्रभाकर चौधरी को एक तरफ ईमानदार भी बताया जाता है, लेकिन 3-4-5 महीने से ज्यादा किसी जिले में रोका भी नहीं जाता। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी के भ्रष्टाचार और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठना लाजमी है कि अगर योगी जी वास्तव में अपराधियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं
तो उनको जिले में पोस्टिंग के समय कुछ खास जाति के अधिकारी ही क्यों नजर आते हैं, और उसमें भी अपने सजाती ज्यादा। यहां तक कि कुछ विशेष जाति के आईपीएस और आईएएस की बड़ी बड़ी कंप्लेंट होने के बावजूद उनको या तो इग्नोर कर दिया जाता है या साल डेढ़ साल में वो फिर से किसी महत्वपूर्ण पद पर आ जाते हैं। प्रभाकर चौधरी जैसे अधिकारियों के साथ यही तो तकलीफ है कि आप अपने को जाति से परे मानते हैं, लेकिन सरकारों की निगाह में कागजों में आप एक जाति के हैं और पिछड़े भी, तो आपको ईमानदार होने के बावजूद वो इनाम नहीं मिल पाएगा जो उनके सजाती लोगों को भ्रष्ट होने के बावजूद मिल रहा है। प्रभाकर चौधरी जी के पिताजी को तो ये बात समझ में आ गई है, लेकिन मानसिक गुलामों को जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतना ठीक, वरना ना समझों की कमी थोड़े ना है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।